फाइनली जी हमराही ड्रामे का सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर लॉन्च हो चुका है। अब भैया सेकंड लास्ट एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में क्या ऐसा दिखाया जाएगा। लाला भी मर चुका है, गाजी यूसुफ भी मर चुका है, जकरिया भी मर चुका है और टीजर्स में हमें दिखाया जा रहा है कि वजीर और रानिया इन दोनों को भी भैया ये जो हमारा सेहान है वो लेके जा रहा है। अब ऐसी कौन सी रॉकेट है, अब ऐसे कौन से जो मुअम्मा है वो बचा है जिसकी वजह से हमें दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड। आखिर लास्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। और भैया सबसे बड़ा पूछने वाला सवाल ये है कि शादी होगी हमारे सेहान की भैया इल्हाम से या फिर इल्हाम करेगी अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ शादी। आज की इस वीडियो में आप लोगों को इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। भैया इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा, ऐसा कौन सा दुश्मन है सेहान का जो अभी तक छुपा हुआ है और हमें नहीं दिखाया गया, और एक नया बंदा जो हमें दिखाया गया है टीजर्स में असल में वो कौन है। क्या वो लाला का बेटा है, वो भी मरेगा। और लाली क्या करने वाली है, लाला की बीवी, क्योंकि सबसे ज्यादा आग तो भैया उसको है क्योंकि उसके शोहर को भी सेहान ने मारा और उसके बेटे को भी मारा है। तो अब जो अगला एपिसोड है उसमें तो आप लोगों को सेहान और इल्हाम के मामले उलझे हुए दिखाए जाएंगे, जहां पर इल्हाम है वो पाकिस्तान छोड़कर टर्की चली जाती है क्योंकि उसने पहले ही फैसला कर लिया है। जिस काम के लिए वो आई थी वो काम भी हो गया, उसके बहन के कातिल हैं वो भी मर गए हैं। जिस रूप में सेहान है भैया इल्हाम उस रूप में सेहान को देखना नहीं चाहती, क्योंकि इल्हाम अगर यहाँ रुकी तो इल्हाम चाहती है कि सेहान को वो पुलिस के हवाले कर दी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मर्डर्स कर लिए हैं। पहले लाला के बेटे को मार दिया, उसके बाद उसने जकरिया को मार दिया, जकरिया के बाद अब लाला को मार दिया। तो ये सारी बातें हमारी इल्हाम को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इस वजह से इल्हाम पाकिस्तान छोड़कर टर्की वापस चली गई। जब इल्हाम पाकिस्तान छोड़कर टर्की वापस जाती है तो उसका जो फ्रेंड है वो आता है कि बाकी में आपका सेहान से मोहब्बत करना बड़ी गलती थी, क्योंकि वो एग्जैक्टली सारी स्टोरी बता देती है उस अपने फ्रेंड को, क्योंकि उसके फ्रेंड है वो बंदा इससे मोहब्बत करता है लेकिन ये मोहब्बत नहीं करती है। जब ये हकीकत बताएगी कि वो पाकिस्तान गई थी अपने बहन का कत्ल का बदला लेने के लिए, उस अपने बहन के शोहर से यानी कि सेहान से उसको मोहब्बत हो गई है, और वो इल्हाम कहती है कि उसने बड़ी गलती कर दी है सेहान से मोहब्बत करते, क्योंकि सेहान मोहब्बत के लायक ही नहीं है। जब ये बातें सुनता है वो बंदा जो कि अरीज कैरेक्टर प्ले कर रहा है, आई डोंट नो उसका नाम पता नहीं क्या है, वो जब ये बातें सुनता है कि भैया ये जो इल्हाम है वो कहती है कि उसने सेहान से मोहब्बत करके बड़ी गलती कर दी है, तो वो बहुत खुश होता है। वो समझता है कि इसका चांस लग जाएगा, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। और इधर से जो हमें सेहान दिखाया गया है, लाला को मारने के बाद लाला के घर पे हमला करता है, वहां से रानिया और वजीर को बाइज्जत बाहिफाजत निकाल लेता है। वहां गोलियां भी चलेंगी भैया, कुछ ना कुछ लाला के आदमी भी मरेंगे, और वहां वजीर और रानिया को वो सेफली निकाल लेता है। जब ये बात लाली को पता लगती है, क्योंकि लाली को भैया नहीं मारने वाला है हमारा सेहान, क्योंकि सेहान अभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता, ना ही उनसे दुश्मनी करता, नहीं उन्हें मारेगा। और सेहान को ये पता नहीं है कि लाला से ज्यादा खतरनाक ये लाली है, यानी कि लाला की बीवी। आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर इस वक्त तो सेहान इन दोनों को किसी ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहां पर इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, सेहान के अंडर में रहेंगे। तो भैया आप लोगों को दिखाया जाएगा सेहान अपनी उलझी हुई मोहब्बत सुलझाएगा, क्योंकि जब रानिया और वजीर को सेहान घर लाता है, अपने बाप के कत्ल का बदला ले लेता है, तो सेहान समझता है कि उसने सारे काम कर लिए, अब उसको करना सिर्फ शादी है, वो भी इल्हाम से, वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए, या फिर भैया इल्हाम को पाकिस्तान वापस लाने के लिए भैया टर्की चला जाता है ताकि वो इल्हाम को मना सके, और वहां जाके वो अपने इजहार मोहब्बत भी करता है। खैर इजहार मोहब्बत तो पहले ही कर चुका है, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो पहले ही करते हैं, लेकिन जब टर्की जाएगा सेहान तो वहां इल्हाम उसको देखकर हैरान रह जाएगी कि यार ये आखिर किस तरीके का बंदा है, यहाँ तक मेरे पीछे आ गया है टर्की में भी। और वहां आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर ये जो सेहान है वो इल्हाम को मनाने की कोशिश करेगा। भैया उसने अपने बाप के सारे दुश्मनों को, कातिलों को भैया मार दिया है, आप उस लाला के लिए मुझे छोड़ रही हैं, जिस लाला ने पता नहीं कितने लोगों को अगवा किया है, पता नहीं कितने लोग उसने मार दिए, और जकरिया जिसको अगर मैं ना मारता तो वो मुझे मारता। इन लोगों की वजह से जो सारे बुरे लोग थे मैंने तो वो गन सफा कर दी है, वो एसएचओ ने मेरा साथ इस वजह से दिया क्योंकि मैं गन सफा कर रहा हूँ। ऐसे लोग जो 10-10 लोगों को मारते हैं, बेदर्दी से लोगों का कत्ल करते हैं, इस तरीके के लोगों को अगर मैंने मार दिया तो बताओ मुझे क्या गलत किया है। और वजीर और रानिया को भी मैंने सेफली अपने पास रखा हुआ है, और रानिया की शादी भी कराई जा रही थी किसी बुढ़े आदमी से। अगर मैं लाला को ना मारता तो बेचारी रानिया की शादी किसी बुढ़े आदमी से की जाती और वजीर को मार दिया जाता। क्या बताओ ये सब कुछ मैंने गलत किया है। तो जो भैया हमारी इल्हाम है मोहब्बत तो करती है सेहान से, और ये बातें सुनने के बाद वो फैसला कर लेगी कि ठीक है आपने गलत किया, लेकिन आज के बाद आपने किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं करना है। जितना भी आपके बाप का मतलब हराम का बिजनेस है वो आपने छोड़ के उस काम को अच्छे तरीके से करना है, हलाल की कमाई करनी है, लोगों की जमीनों पे, लोगों के प्लॉटों पे कब्जा नहीं करना है, उनको पैसा देना है। तो भैया सेहान मान जाता है और इल्हाम से वादा करता है कि वो कभी भी इस तरीके के काम नहीं
करेगा जो उसका बाप पहले किया करता था। मतलब जो बंदा जमीन बेचना ना चाहे तो उसकी जमीन पे कब्जा किया जाता था, उसको अगवा किया जाता था, उसे डराया धमकाया जाता था, इवन उसको मार दिया भी जाता था। लेकिन सिहान यहाँ इल्हाम से वादा करता है कि आज के बाद वो इस तरीके का कोई भी काम नहीं करेगा। खैर इल्हाम राजी हो जाती है। भैया सिहान इल्हाम को मनाने के बाद वो दोनों पाकिस्तान आ जाएंगे। वो समझेंगे कि अब इनका कोई और दुश्मन नहीं है। लेकिन कहानी की बहुत बड़ी ट्विस्ट हमें यहाँ दिखाई जाती है। जब इल्हाम पाकिस्तान आएगी और इल्हाम फैसला करेगी कि भैया उसने अपने घर में रहना है फिलहाल के लिए, क्योंकि उसका सिहान से अभी तक निकाह नहीं हुआ है। और भैया जो हमारी लाली दिखाई गई है, लाला की बीवी, वो तो इस मौके की तलाश में है। और भैया जो हमें लाला को दिखाया गया था कि जब उसका बेटा मरा था तो वो गाजी यूसुफ को कहता था कि आपका तो एक बेटा है, मेरे तो और भी बेटे हैं। इसका मतलब है कि लाला के बेटे भी हैं जो कि आगे जाके अपने बाप का, अपने भाई का बदला लेंगे। अब ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, आप लोग आगे कहानी सुनते जाइए। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर इल्हाम अपने घर में रहेगी और सिहान भी बेफिक्र होकर अपने घर में रहेगा कि अब उनका और कोई दुश्मन है नहीं, अच्छा काम करेंगे, 2-3 दिनों में निकाह कर लेंगे। लेकिन कहानी की ट्विस्ट यहाँ शुरू होती है कि लाली को सब पता लग जाता है या फिर लाला के दूसरे बेटों को सारी हकीकत मालूम लग जाती है और वो भैया सिहान की कमजोरी को भैया टारगेट करेंगे। वो सिहान की कमजोरी है वो है भैया इल्हाम, वो इल्हाम को किडनैप करेंगे। यहाँ हमें दिखाया जाएगा जहाँ पर इल्हाम को किडनैप किया जाएगा, इल्हाम को किडनैप करके रखा जाएगा जहाँ पर उसके इर्द गिर्द बंदूकें होंगी। इल्हाम को कहा जाएगा कि सिहान को फोन करो और कहो कि वो आपको छुड़ा कर लेके जाए। बेचारी इल्हाम फंस गई, भैया आई थी अपने बहन के कत्ल का बदला लेने के लिए। खैर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर सिहान को फोन आएगा इल्हाम को कि भैया यहाँ लाला की बीवी ने और लाला के बेटे ने उसे अगवा कर लिया है। तो भैया सिहान का इस वक्त सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट है वो SHO मजहर पे है। खैर वो SHO मजहर को बताएगा कि भैया इल्हाम को किसी ने अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया, उसने मुझे इस नंबर से फोन किया है। अब आपने मुझे मालूम करवा के देना है कि आखिर इल्हाम को उन लोगों ने रखा कहाँ है। आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर SHO मजहर है वो भैया बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा हमारे सिहान का। खैर वो बता देगा कि इल्हाम को कहाँ रखा गया है, वो सारी लोकेशन निकाल लेगा और भैया सिहान को पता लगेगा कि इल्हाम इस वक्त कहाँ है। जब सिहान को ये पता लगेगा तो भैया सिहान अपने पूरे गार्ड्स के साथ, सिहान अपने पूरे लोगों के साथ जाएगा वहां पर। अभी यहाँ मुझे बहुत ही ज्यादा शक हो रहा है इस ड्रामा में कि भैया सिहान को ना कहीं मार दिया जाए, क्योंकि सिहान के साथ भी धोखा हो सकता है, वो भी SHO मजहर कर सकता है। जब सिहान ने मारा था लाला को तो सिहान ने बहुत गुस्से में कहा था कि वो मेरे बाप था गाजी यूसुफ, आप उसका नाम इज्जत से लें, आपने उसे साला क्यों कहा था। तो भैया मजहर का जो मुंह है वो देखने वाला था। मुझे लगता है कि मजहर है वो गद्दारी करेगा सिहान से, जिस तरीके से उसने लाला से किया मुझे यही लग रहा है एंड में सिहान को मार दिया जाएगा। आप लोगों को इसके बारे में क्या लग रहा है? और जब सिहान को मार दिया जाएगा तो उसके बदले में जो इल्हाम है वो उनके अगेंस्ट केस करेगी और जो मुजरिम है असली उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। मुझे ये लग रहा है इस ड्रामे का एंड। आप लोगों को इस ड्रामे का एंड क्या लग रहा है नीचे बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि भैया क्या होने वाला है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। खैर इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड को सिनेमाओं में रिलीज किया जाएगा। इस ड्रामे को थोड़ा सा स्लो बेस चलाया गया था, इसकी वजह से इसकी काफी ज्यादा व्यूअरशिप गिर चुकी थी। लेकिन जब दानिश तैमूर का असली रूप दिखाया गया यानी कि गाजी यूसुफ के मरने के बाद वाले जो सीन्स थे एपिसोड से 3-4 वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और काफी व्यूअरशिप भी इसकी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। 6 मिलियन व्यूज आ रहे थे पर एपिसोड पहले, तो अब मेरे ख्याल से 9 तक पहुंच चुका है। लास्ट एपिसोड सिनेमाओं में रिलीज होगा जो कि एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा होने की बड़ी निशानी है। हमराही का 1 बिलियन लोड हो रहा है, मुझे लगता है कि लास्ट एपिसोड तक ये ड्रामा 1 बिलियन को क्रॉस कर लेगा। 950 मिलियन व्यूज तो इस ड्रामे के हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते रहते हैं पाकिस्तान